नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बेटा यह एक औरत है जो पिछले 1 सालों से तुम्हारे प्यार में तड़प रही है। आखिर क्यों? तुम्हारे प्यार में यह औरत क्यों तड़प रही है? आज की इस लव राशिफल के विशेष कार्यक्रम में आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि यह औरत तुम्हारे प्यार में इतना क्यों तड़प रही है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिए और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मेरे दोस्तों यह तुम्हारे प्रेम की वह सच्चाई है जिसे जानकर तुम्हारा दिल घबरा सकता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी तक आपने भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो अभी इसी वक्त प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती ज़रूर लिखिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, तुम्हारे प्यार में जो तड़प रही है उस तड़प को मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने लाने के लिए स्वयं भोलेनाथ और श्री कृष्ण की असीम कृपा है, जो कि मेरे दोस्तों आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में तुम्हारे प्रेम से जुड़े वह सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी प्रेम जीवन का लाभ उठाइए। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि जो तुमसे सच्चा प्यार करती है, तुम्हारे जीवन में आना चाहती है, आखिर किस वजह से वह तुम्हारे प्यार में 1 सालों से तड़प रही है। आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आपने अगर मिस कर दिया तो तुम्हारा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिए। तो ज़्यादा वक्त और समय को न लेते हुए चलते हैं आपके इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की ओर कि आखिर यह औरत तुम्हारे प्यार में 1 सालों से क्यों तड़प रही है। मेरे दोस्तों, आज हम आपको ज़रूर बताएंगे। मेरे साथियों, आपको बता दूं कि यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई महिला आपके पीछे लंबे समय से आपको भूल नहीं पा रही है, तो मेरे दोस्तों बार बार आपकी यादों में खो जाती है या आपके प्रति उसके मन में गहरी भावनाएं हैं, तो मेरे दोस्तों इसके पीछे कई भावनात्मक व्यवहार भी हो सकते हैं। इसलिए हर स्थिति अलग होती है। मेरे साथियों, इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसे सामान्य समय और एक ऐसी सामान्य चर्चा के रूप में तुम्हें बताएंगे जो कि तुम्हारे दिल में छा जाएंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहला कारण यही है कि दिल में तुम्हारे बना भावनात्मक जुड़ाव जो है, जब किसी इंसान के साथ बिताए गए पल बहुत खास होते हैं तो मेरे दोस्तों उन्हें भुलाना आसान नहीं होता है। छोटी छोटी बातें, साथ बिताए समय और एक दूसरे की मदद, सम्मान और विश्वास से ये सब यादों में लंबे समय तक बने रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सच्चा प्यार तुमसे वह कर रही है, लेकिन किसी कारणवश से वह तुम्हें नहीं बता रही है और अंदर ही अंदर तुमसे इतना प्यार करती है जो तुम्हारे प्यार में तड़प रहा होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वह महिला ज़रूर अपने आप को साझा करें और अपने आप में बात भी करें, तभी आप दोनों का प्रेम संबंध मिल सकता है। अन्यथा अगर मन ही मन किसी व्यक्ति या किसी औरत ने तुमसे सच्चा प्यार करने लगे तो वह एक दूसरे का असमझ होता है मेरे दोस्तों। और दूसरा कारण आपको बता दूं कि अधूरी बातें और अधूरी रिश्ते, कई बार लोग बिना अपनी भावनात्मक व्यक्ति किए गए, यानी कि मेरे दोस्तों तुम्हारे जीवन में जो व्यक्तित्व है वह क्या जो जाता है ना, मन में रह नहीं पाते हैं, यानी कि व्यक्ति को लंबे समय तक बेचैन रह सकती है और वह हर बार सोचता है कि काश एक बार खुलकर बात हो जाती। मेरे दोस्तों, अगर खुलकर वह बात करती है
तो तुम्हारे जीवन में जो जिज्ञासा है, जो प्यार है, वह ज़रूर मिल सकता है। इसलिए आपको बता दूं कि आपने किसी से प्यार किया है तो मन ही मन मत कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से खुलकर कीजिए ताकि तुम्हारे प्यार में जो सच्चाई है वह सामने आ पाएगा। अन्यथा अगर वह प्रेमिका किसी और के यहाँ चली गई तो आप तड़पते रह जाएंगे मेरे दोस्तों। और तीसरा कारण यही हो सकता है कि सम्मान और भरोसा, किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव विश्वास ही होता है। यदि किसी महिला ने आपके अंदर ईमानदारी, समझदारी और सच्चाई देखी होती है तो मेरे दोस्तों उन गुणों को आसानी से नहीं भूल पाती है। और आपको बता दूं दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की संबंध जो हमें यह सिखाता है कि सच्चे रिश्ते केवल आकर्षण पर नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और सम्मान पर ही टिके होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिए, यदि जीवन में कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथियों, समय के साथ इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह सोचता है कि उसने किसी अच्छे इंसान की कद्र नहीं की। ऐसी स्थिति में मेरे साथियों, उसके मन में पछतावा आ सकता है और वह पुराने रिश्ते को याद करने लगते हैं। और मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ एक बात हमेशा आपने और हर व्यक्ति और हर किसी व्यक्ति ने इस बातों को याद जरूर रखिए, किसी के मन में वास्तविक यानी कि भावना वही व्यक्ति जानता है। जिसलिए यानी कि मेरे दोस्तों, बिना बात किए किसी के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है। यदि कभी जीवन में बातचीत का अवसर आपको मिले तो सम्मानपूर्वक और ईमानदारी से संवाद करना सबसे अच्छा और रास्ता होता है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं उससे, या तुम्हारे प्यार में वह तड़प रही है, तो सिर्फ तड़पने से ही आपका प्यार नहीं मिल सकता है। उन्हें खुलकर बात करना पड़ेगा, उनसे मेरे दोस्तों हर सवाल का साझा करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे जीवन में प्रेम संबंधों का शुरुआत हो सकती है। अगर आप मन ही मन सच्चे दिल से उन्हें प्यार कर रहे हैं तो आपको सालों से नहीं बल्कि मेरे दोस्तों कई वर्षों तक भी तड़पना पड़ सकता है। इसलिए तड़पना छोड़िए और प्यार को एहसास में बदलिए, ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम संबंध में वह सकारात्मक परिवर्तन फिर से लौट कर आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी लोग सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं उन्हें यह भी याद रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि जीवन में धैर्य बहुत आवश्यक है। हर इंसान तुरंत पूरी नहीं होती, यानी कि आपके जीवन में जो इच्छा है, जो भोलेनाथ से आप मांगना चाहते हैं, वह तुरंत आपका जीवन पूरा नहीं होता है। इच्छा जो तुम्हें अपने दिल में जिज्ञासा चल रहा है, उस जिज्ञासा को लेकर भोलेनाथ आपका साथ में है और तुम्हारा जिज्ञासा भी पूरी करेंगे, लेकिन तुरंत आपको वह पूरी नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि सच्चे कर्म और अच्छा व्यवहार हमेशा अच्छे परिणाम लेकर जरूर आते हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा व्यवहार है, अगर तुम्हारे दिल में सच्चे मन से किसी के लिए प्रति यानी कि प्यार है, तो वह तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आप बोलेंगे कि आज हम भोलेनाथ के पास आए तो कल हम मिल जाए। मेरे दोस्तों, कल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि भोलेनाथ की असीम कृपा जब तुम्हारे जीवन पर पड़ेंगे तब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ज़रूर लौट कर आएगी। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि सच्चा प्यार करने वाले व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता है, चाहे वर्षों से नहीं बल्कि मेरे दोस्तों कई वर्षों से तड़पना क्यों ना पड़े, लेकिन सच्चा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण की यह कृपा है। स्वयं गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है कि
जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं मन से, उनके प्यार कभी अधूरा नहीं होता है, क्योंकि उनका प्यार अटल होते हैं। मेरे दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपको महत्व देता है तो वह आपके दुख सुख की चिंता करेगा और मेरे दोस्तों, वह आपकी सफलता देखकर खुश हो जाएगा और आपकी परेशानियों में आपका साथ देना चाहेगा। यही सच्चे स्नेह की पहचान होती है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिए। आपके जीवन की वह सच्चाई आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर तुम्हारा प्रेम संबंधों में जो तड़प चल रही है, उस तड़प को भोलेनाथ की कृपा से अगर ना संभव हो जाए, यानी कि वह नहीं खत्म हो जाए, तो फिर मुझे कहना। मेरे दोस्तों, भोलेनाथ की असीम कृपा है कि तुम्हारा तड़प आने वाले 2 दिनों के अंदर से ही खत्म होने लगेंगे। यह मेरा और भोलेनाथ की असीम कृपा की मेरे दोस्तों आपसे एक छोटी सी बात का गुजारिश है। इसलिए आपको बता दूं कि कई बार लोग अपने करियर, परिवार या परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूरी का मतलब हमेशा यह नहीं होता है मेरे साथियों कि भावना और भावनात्मक खत्म हो जाता है। कि कई लोगों के मन में, यानी कि आपके जीवन में यह भी ज़रूर आपने सोचा होगा, लेकिन मेरे दोस्तों यह भी ज़रूरी है कि हर दूरी के पीछे प्रेम ही, इसलिए हर परिस्थिति को समझदारी और धैर्य से देखना जरूरी होता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि क्रोध, अहंकार और जल्दीबाजी रिश्ते को कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी वक्त जल्दी से आपको क्रोधित नहीं होना है और जल्दीबाजी भी नहीं करना है। वही प्रेम, विश्वास और संयम रिश्तों का मजबूती बनते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे लोग बने रहे तो सबसे पहले स्वयं अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, सच बोलता है और मेरे दोस्तों अपने वचनों का पालन करता है, उनके जीवन में अच्छे संबंध बनने की संभावना अधिक रहती है। और इसलिए आपको बता दूं कि अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कोई आपको आदर करता है तो उस भावना का सम्मान करें। किसी की भावनाओं का मजाक न बनाएं और न ही उन्हें ठेस पहुंचाएं। हर इंसान सम्मान और संवेदनशीलता का मेरे दोस्तों हकदार होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यह भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी रिश्ते का भविष्य केवल अनुमान से तय नहीं होता है। मेरे रिश्तों का जो समय होता है, मेरे साथियों, रिश्ते बातचीत, विश्वास और समझदारी दोनों लोगों की इच्छा से आगे बढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा व्यवहार वापस आ रहा है जो मेरे दोस्तों सम्मानपूर्वक बात करना चाहता है, तो पहले आपको बता दूं, उनकी बात सुनिए और फिर सोचिए और अपने दिल में समझकर निर्णय लीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला लेना सही नहीं होता है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि माँ पार्वती और भगवान शिव का जो आशीर्वाद हमें यही प्रेरणा देता है। मेरे साथियों, जीवन यानी कि जीवन में प्रेम के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी होता है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ रिश्ता लंबे समय तक मेरे दोस्तों दुखद नहीं रहता है। यानी कि आपको बता दूं, इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक बनाए रखें, अपने माता पिता का सम्मान करें और ज़रूरतमंदों को भी सहायता कीजिए, ताकि प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करने से मन को शांति मिलेगी और जीवन में सही निर्णय लेने का शक्ति भी आपके जीवन में बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, अगर वह महिला तुम्हारे जीवन में आने के लिए इतना तड़प रही है सालों से, तो वह भी तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा इस भोलेनाथ की असीम कृपा से। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा
कि अभी तक आपने भोलेनाथ और माता पार्वती जी के लिए लाइक और कमेंट नहीं किए हैं तो इस सोमवार के दिन जरूर सच्चे मन से लाइक और कमेंट कीजिए। भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे जीवन में जरूर बने रहेंगी। साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगी। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर